हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो रोज देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अभी रात होती है और यहाँ पर हमारा सेवल अकेले बैठा हुआ रहता है। तब वहाँ पर हॉल्ट आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम सो नहीं पा रहे हो क्या? यहाँ पर हॉल्ट उसके लिए 2 गिलास गर्म दूध भी लेके आई होती है। वो नीचे होता है, भले तुम लोग को दिख ना रहा हो, और फिर ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हॉल्ट पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मतलब मैंने तुम लोगों को धोखा देने की कोशिश की और फिर भी तुम लोग, लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं, इसमें नाराज वाली कोई भी बात नहीं है, वो सब जो भी तुमने किया वो सब अंडर प्रेशर में आके किया। तब हॉल्ट खुश हो जाती है और कह रही होती, तुम सभी लोग ऐसे ही हो ना, रॉक्स को इससे कुछ फर्क पड़ता है ना कूड को इससे फर्क पड़ता है। मुझे तो चिंता हो रही है कि आने वाले जो मेजेस हैं फ्यूचर में उनका क्या होगा, क्योंकि तुम लोग किसी भरोसा कर लेते हो। लेकिन सेवल वो बोल रहा होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते। फिर वो हॉल्ट कहती है कि जरा मेरे सींग को छुओ। यहाँ पर वो हाथ पकड़ती है और अपने सींग को छू रही होती है और कहती है कि इन्हीं सींग की वजह से मुझे चाइल्ड ऑफ डीमन भी कहा जाता था। और फिर वो उसे अपनी कहानी सुना रही थी कि बचपन में कितना ज्यादा बुरा हुआ है इसके साथ। और लेकिन फिर आगे ये भी बता रही होती है कि फिर बाद में मैं यहाँ पर आई मेजेस के स्कूल में और मुझे पता चला कि मैं बीस्ट क्लैन से बिलोंग करती हूँ। बीस्ट क्लैन तो आपको पता होगा, जो पहले बीस्ट भी हुआ करते थे। बीस्ट मेजेस एक साथ लड़ते थे चर्च के खिलाफ। हालांकि जो बीस्ट क्लैन था वो बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो रहा था और विचेस भी काफी जल्दी गिर रही होती है। और उस वक्त यहाँ पर उन्हें प्रोड्यूस करना था नए नए बच्चों को, तो वो लोग दोनों मिक्स हो गए और फिर यहाँ से बीस्ट क्लैन का नया शुरुआत हुआ। एक नया ब्लड लाइन यहाँ पर बन चुका था। यहाँ तक कि उसने अपने प्रोफेसर यानी रॉक से भी पूछा, तो रॉक्स ने बताया है कि ये बीस्ट क्लैन से बिलोंग करती है, तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है कि ये कोई डीमन चाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है। या हालांकि सेवल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से हॉल्ट आती है और सीधे उसे एक जोरदार किस दे देती है। ये किस काफी ज्यादा लंबी रहती है। सेवल सेवल एकदम हिल ही नहीं पा रहा था, स्टैचू हो गया था। और फिर ये कहती है कि बेड पे आ जाना, जल्दी सोना है तुम्हें। अचानक से हम देखते हैं कि रॉक्स वहां पे खड़ी हो जाती है और कह रही होती है कि अरे अरे ये क्या था, अचानक से ये सब मूड कैसे बदल गया। और ये डर जाता है, कह रहा होता है कि अरे आप यहाँ पर कब आई? वो कहती मैं तो यहाँ पहले से ही थी। वैसे काफी ज्यादा आज उसका मूड बना हुआ है। तब ये बोलता है कि मुझे क्या पता है यार, ये सब किस विस क्या होता है, लव वव के बारे में मैं कुछ भी जानता हूँ नहीं हूँ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जो बंदे थे ये चर्च के साथ मिले हुए थे और यही इंफॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन अब इन दोनों की खटिया खड़ी हो चुकी है, पुलिस आके ले जाती है। यहाँ पर जो रॉक्स रहती कह रही होती चलो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब हम लोग चारों शिफ्ट ट्रेवल करेंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये रहती है कि कूड के हाथ टूटे हुए रहते हैं, मतलब पूरा कट गया था। तो सबसे पहले उसे हाथ जोड़ने रहते हैं। रॉक्स कहती है कि चलो सबसे बढ़िया मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा ही इन्हें मैजिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके लिए कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सेबल इनके पास रहता है, जिसके पास अनलिमिटेड अमाउंट में माना रहता है और वो आराम से हील कर भी सकता था। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात ये रहती है कि जो सेवल की एनर्जी है वो अनकंट्रोलेबल है। मतलब वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता, और एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इससे बहुत ज्यादा ही डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जो कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि जो हमारा कोड है उसका पूरा बॉडी फट सकता है, या फिर बहुत ज्यादा चीजें भी हो सकती है। लेकिन जो सेवल रहता है कहता है कि ठीक है मैं करूंगा, मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा। रॉक्स बता रही थी देखो सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओ, फिर एक दूसरे को किस कर दो, इससे धीरे धीरे एनर्जी जाएगी। लेकिन हॉल्ट को मंजूर नहीं रहता, ना ही उन दोनों को। तब बताती है कि ऐसे हाथ रखो और फिर एनर्जी का इस्तेमाल करो। हाँ एक बात याद रखना, अगर एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो गई यानी मैजिक, तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जो हमारा कुड है वो एक ही बार में बम की तरफ फट सकता है। ये सब बात सुनकर थोड़ा सा सेवल डर चुका रहता है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं करता। वो कहता है कि ठीक है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्स रहती है वो मीडिएटर का काम करती है। ये इन दोनों के बीच में आ जाती है ताकि एनर्जी फ्लो को कम ज्यादा ये कर सके। एनर्जी अब आना शुरू हो चुकी रहती है। यहाँ पर एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा रहती है और कुड को शर्म आ रही होती है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही होटल में कर रहे थे और सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं। लेकिन रॉक्स कहती है कि अरे तुम शर्माते बहुत ज्यादा हो, चुपचाप जैसा हो रहा है वैसा होने दो। और यहाँ पर ये अपने हाथ को वापस से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे कर एनर्जी और भी ज्यादा फ्लो होती जा रही होती है। उसकी पूंछ भी रीजनरेट हो चुकी रहती है और उसके दोनों हाथ वापस से अब रीजनरेशन में आ चुके रहते हैं। ये देखकर कुड बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसके दोनों हाथ वापस आ गए हैं। ये तो चमत्कार हो गया, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये सारी चीजें देखकर बाकी सब लोग भी खुश हो जाते हैं। रॉक्स कहती है चलो पार्टी करते हैं इसी बात पे। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। तब रॉक्स बताती है कि देखो यहाँ पर दो तरफा के लोग होते हैं, एक जो मेजेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एक जो मेजेस से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। हालांकि तुम
अभी अच्छे साइड पे हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग मेजेस को पसंद करते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग अपने एडवेंचर पे निकल चुके रहते हैं, जो कि उनका 3 साल का कोर्स रहता है। ये लोग एक सिटी में आते हैं, जो कि सिटी बहुत दूर रहता है और पहली बार आए होते हैं यहाँ पे सिटी में। सिटी में आते ही देख रहे होते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि शहर में तो अलग अलग चीजें रहती है। एक घोड़ा गाड़ी आती है और वो अचानक से कीचड़ फेंक देती है। सेबल सबसे आगे रहता है, तो सेबल के ऊपर ही सारा कीचड़ आ चुका रहता है, लेकिन रॉक्स कहती है चलो नहा के आते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों नहा रहे होते हैं, जहाँ पर सेबल पूछता है तो तुम्हारे आने से पहले हम सभी लोगों ने फैसला किया था कि हम लोग मेज क्यों बनेंगे, आखिर तुम बताओगे कि तुम मेज क्यों बनना चाहते हो। तब जो कुड रहता है वो बताता है कि वो मेज और चर्च के नाइट्स को ज्वाइन करना चाहता है, मतलब एक तरीके से आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। ये मेजेस और चर्च का कंबाइन रहता है, तो उसी आर्मी को ये ज्वाइन करना चाहता है ताकि बड़ा होकर ताकतवर और भी ज्यादा बन सके। तब ये पूछ रहा होता है कि आखिर किस लिए, क्योंकि जो बीस्ट फॉलन वाले लोग हैं वो पहले एक इलाइट हुआ करते थे और अभी भी एक इलाइट में है। कुड लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए उसे प्रॉब्लम हो रही है। फिर कुड अपनी स्टोरी बताता है, जो कि लगभग 6 साल पहले ये दुर्घटना घटित हुई थी। हमें ये बताया जाता है कि 6 साल पहले जो चर्च और मेजेस के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो एक मेज ने अचानक से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा शहर एकदम तबाह हो गया था। कुड वहां पे फंस चुका था। उस समय जो चर्च था वो बीस्ट क्लैन को जरा ही पसंद नहीं करता था और उसे लगा था कि वो वहीं दब के मर जाएगा, लेकिन अचानक से चर्च से एक बंदा वहां पर उसे बचाने के लिए आ जाता है। कुड को तो लगा था कि उसकी जान जाने वाली है, लेकिन वो बंदा जब उसे देखता है तो स्माइल करता है और साथ ही साथ उसकी जान भी बचा लेता है। उस दिन कुड ने फैसला कर लिया था कि वो चर्च की आर्मी को ज्वाइन करेगा, भले कुछ भी हो जाए, भले वो लोग इससे नफरत क्यों ना करे। लेकिन फिर बाद में हमें ये बताया जाता है कि चर्च और मेजेस एक हो गए, तो उनकी आर्मी भी एक हो गई, और अब जब आर्मी एक हो गई है तब ये और भी आसान हो गया कुड के लिए। लेकिन अचानक से वहां पर रॉक्स आ जाती है, वो भी एकदम नंगे पुंगे आ जाती है। तो ये लोग कहते हैं तुम परवट कहीं के, कुड कह रहा होता है, लेकिन ये कहती है कि मैं परवट हूँ, तुम लोग परवट हो। अब इन लोग को शर्म लाज रहती है, तो ये लोग खुद ही निकल जाते हैं, कहते हैं हम लोग दूसरे रूम में चलते हैं। जब ये लोग दूसरे रूम का दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर तो हॉल्ट रहती है, जो कि अभी अपने कपड़े चेंज ही कर रही होती है। उन दोनों को देखकर ये एकदम से फ्रीज हो चुकी रहती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, और ये दोनों भी फ्रीज हो जाते हैं। तुरंत ही कुड टॉवल निकालता है और कह रहा होता है कि ये लो इसे लपेट लो। लेकिन दिक्कत वाली बात रहती है कि वो अपना टॉवल नहीं निकालता है, वो हमारे सेवल का टॉवल निकाल देता है। अब उसका टॉवल निकल जाता है तो एकदम हॉल्ट जोर से चिल्लाती है कि मॉन्स्टर, और भाग जाती है। कुड भी कहता है कि सही में यार मॉन्स्टर है तुम्हारा, तो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर हमें ये बताया जाता है कि उसके बाद ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और आगे ये बताया जाता है कि ये लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। रॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है। रॉक्स इन्हें ट्रेनिंग देती है, इन्हें हंटिंग करना सिखाती है, बताती है कि जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, और वगैरह वगैरह जितने भी सर्वाइवल की चीजें रहती है वो सभी इन लोगों को सिखा रही होती है। यहाँ पर हॉल्ट कह रही होती है कि आप बिल्कुल हमारी मदर की तरह है, मतलब पूरा ख्याल रख रही है। वो कहती है कि मेरे इतने गंदे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हॉल्ट रहती है उसे गले लगा लेती, कहती है आप कितनी अच्छी हैं। और यहाँ पर ये लोग ऐसे ही चलते जा रहे होते हैं, और फिर कुड पूछता है कि हमें ई-स्कॉट कर लेने के बाद, मतलब मिशन पूरा हो जाने के बाद आखिर आप क्या करने वाली हैं, मतलब इसके आगे कुछ प्लान तो होगा ना। वो बताती है कि हाँ, इसके बाद मैं मिलने वाली हूँ ग्रीमोर के राइटर से, यानी जो ग्रीमोर बुक है उसके राइटर से। इसे सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है कि फिर आगे क्या करने वाली है। तब बताती है कि आगे हम लोग बात करेंगे और कुछ भी नहीं, बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हमें ये बताया जा रहा होता है कि जो रॉक्स रहती है वो माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए उसे लव वव में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। वैसे भी मेजेस को चुड़ैल भी कहा जाता है, तो समझ सकते हो तुम लोग। और यहाँ पर वो अपने बारे में बता रही होती कि मुझे नए नए एडवेंचर्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि इससे पहले लड़ाई हुआ था नॉर्थ में 6 साल पहले, तुम्हें याद ही होगा कैसे मेज ने ऐसे कर दिया था, और उस लड़ाई में भी मैंने हिस्सा लिया था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया था, बहुत ज़्यादा खून खराबा भी हुआ था। हालांकि रॉक्स ने भी बहुत ज़्यादा लोगों का कत्ल किया रहता है, लेकिन सब उन लोग अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। सेवल कहता है मुझे नहीं लगता आप बुरे हैं, मुझे लगता है कि आप अच्छे हैं। ये कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलो अब अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो दौड़ते दौड़ते सीधे इनके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। वो रॉक्स का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें मार देगा। अब ये बच्चा जो रहता है वो उन्हें एक ट्री के पास ले आता है, जहाँ पर अंदर में छेद रहता है, और वो लोग अंदर में आ चुके रहते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वो जो छोटा बच्चा रहता है वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, एक बैरियर लगा देता है और कहता है तुम लोग शांत रहना, क्योंकि ये बस बाहर से दिखने में विजिबल लगेगा, लेकिन ये साउंड को नहीं रोक सकता है। रॉक्स कहती है तुम छोटे हो लेकिन फिर भी जादू कमाल का है। तब तक हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो टाइगर रहता है और कहता है तो कहाँ पर हो, वैसे मुझे हार्ट बीट की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। वो तुरंत ही उस पेड़ के पास एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और उसका डिफेंस पूरी तरीके से टूट जाता है। अब ये लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग
हम लोग इस बच्चे को बचाएंगे, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। हम लोग मेजेस हैं और साथ ही साथ हमारे पास सेबल है जिसके पास अनलिमिटेड मैजिक है, तुम हमारे सेबल से जीत नहीं सकते हो। लेकिन वो जो बड़ा सा टाइगर रहता है कह रहा होता है अच्छा तो ऐसी बात है, चलो देखा जाए। लेकिन पीछे से देखते हैं कि रॉक्स आ चुकी रहती है उस पर हमला करने के लिए, और लेकिन वो भी बचा लेता है। रॉक्स उन सभी लोगों से कह रही होती है कि भागो यहाँ से। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो तीनों यहाँ से उस बच्चे को लेकर भाग चुके रहते हैं। सिर्फ ये दोनों, अब सिर्फ ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने में रहते हैं। लेकिन वो जो बड़ा सा बीस्ट था वो जानता था इस स्टाफ के बारे में। ये जो स्टाफ है बहुत ही ज्यादा फेमस है, और क्यों है वो भी इसे पता है। फिर वो कहता है देखो मैं एक मर्सनरी और मैं जानता हूँ मैं जो लड़ाई नहीं जीत सकता हूँ मैं उसे लड़ता नहीं हूँ। रॉक्स कह रही होती है अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे बदले यहाँ पर कोई और आ जाएगा लड़ने के लिए, क्यों सही कह रही हो ना। बीस्ट कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, पूरी तरीके से समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। देखो मैं उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस वो अपने विलेज में वापस चला जाए। ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और हाँ, तुम्हारे ये जो कोर्स के लोग हैं ये लोग भी तो विलेज में गए हैं। तुम जाओ उनके पीछे देख लो वरना खतरा हो सकता है तुम्हें विलेज में। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे स्टूडेंट को खतरा हो। वैसे ये जो तुम्हारा स्टाफ है ल्यूडेन काफी ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे प्यारे स्टूडेंट उस विलेज में गए हैं तो जाकर अपने स्टूडेंट्स को देखो। इधर हमें दिखाया जाता है कि ये बच्चा कह रहा होता है कि फादर मैं वापस आ गया, और फिर अपने फादर को ये भी बता रहा होता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। ये लोग मेजेस हैं। इसके फादर थोड़े अलग रहते कह रहे होते हैं तो अच्छा तो तुम सभी मेजेस हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ होने वाला है क्या हमारे हीरोज के साथ, या फिर वो टाइगर सही था? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।